मैं हूं आपका दोस्त जोगिंदर बीरवाल और आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है जगमिंदर सिंह सांगवान। सर स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार। ऐसे मेंटोर जो कि बच्चों को ही नहीं कॉन्वेंट एजुकेशन जी बिल्कुल रहना पड़ना एक टोकन है खुद के विकास की। सोशलिज्म की का क्या रोल रहता है? माहौल को मैंने देखा वैसा कंज्यूम कर लिया, सिखाई जा सकती कई सिखाती है छोटे काम। नमस्कार राम राम, मैं हूं आपका दोस्त जोगिंदर बीरवाल और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिक्षा क्षेत्र के ऐसे मेंटोर जो कि बच्चों को ही नहीं बच्चे पेरेंट्स को भी, स्कूल संचालकों को भी और लगातार प्रशासनिक को भी जो है एक नई दिशा देने का काम करते हैं। वह हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है जगमिंदर सिंह सांगवान। सर स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार जी। सांगवान साहब, जैसे भी आपका मैंने जिक्र किया कि एज ए मेंटोर, कई बार क्या होता है कि बच्चे और टीचर के बीच में कैसा समन्वय होना चाहिए ताकि वो शिक्षा क्षेत्र में एक उपलब्धि प्राप्त कर सके? देखो, जो टीचर है ना वो रोल मॉडलिंग देता है, उदाहरण स्वरूप नमूना है कला, कौशल, संस्कार, आदतें, विचार और ज्ञान का। और श्रद्धा अगर बच्चे में है और विश्वास है अध्यापक के प्रति तो उसका ज्ञान अर्जन हो जाता है। बच्चे में अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो मन से कनेक्ट नहीं होता, टीचर का आदर नहीं करेगा। ये दोनों का 50-50 नहीं कहूंगा, ये टीचर का रोल ज्यादा है एनवायरमेंट, माहौल बनाने में से कि बच्चा उस टीचर को पसंद करता है जिसका आचार्य का आचरण हो और ज्ञान में श्रेष्ठ हो। पहले के दौर में गुरुकुल का था, जैसे आपने कहा भी आचरण में, इन्वायरमेंट में बच्चा एक सेट हो जाता है। एनवायरमेंट को बच्चा कंज्यूम करता है, वो सेट हो जाता है उस माहौल के। माहौल का भी आपने भी जिक्र किया था भी, माहौल के अंदर पहले गुरुकुल प्रथा थी, आज स्कूल प्रथा है, आज व्यवसाय है। दोनों कैसे ऐसा ही था। जहां तक मेरी प्रज्ञा काम कर रही है, बुद्धि काम कर रही है, अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो शिक्षा वेदों से है और वेदों की शिक्षा श्रुति स्मृतियों परमात्मा की वाणी से है। और जहां की ये ऑर्गेनाइजेशन था, पहले थे आश्रम। आश्रम में भी राजाओं के लोग पढ़ने जाते थे, खर्चा था। जी बिल्कुल। मतलब अगर रामचंद्र ऋषि वशिष्ठ के पास पढ़ने गया तो राजा का ही था। उसके बाद हुए गुरुकुल। गुरुकुलों में भी खर्चा तो होता ही था, रहना पहना, खाना, नहाना धोना, उसमें भी मतलब खर्चा था। उसके बाद आए कॉन्वेंट एजुकेशन। जी बिल्कुल। फॉर्मेट हो गए, फिर वो ऑर्गेनाइज्ड होके उसमें भी खर्चे थे। अब ये इंटरनेशनल लेवल के स्कूल हैं, इसमें भी खर्चे हैं। क्वालिटी कॉस्ट मांगती है, सभी युग में क्वालिटी कॉस्ट मांगती है। यानी पैसा ही इंपॉर्टेंट है शिक्षा अगर प्राप्त करनी है। पैसा एक टोकन है लेन देने का, बाइंग पावर का। मतलब मैं आचार्य हूं, प्राइवेट है, वन एंडेड है, सेल्फ फाइनेंस है, तो पैसा तो लेना पड़ेगा क्वालिटी देने के लिए। इसको बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी का सिद्धांत। अब कितने का रिचार्ज कराएगा, कितने का टॉक टाइम आता है। आपके जूते, मेरे जूते, आपकी शर्ट, मेरी शर्ट, आपका पेन, आपका फोन, आपकी गाड़ी, सब वैल्यू फॉर मनी है। दुनिया में एक सिद्धांत है वैल्यू फॉर मनी का। अगर 1 रुपये की चीज 1 की है, 2 की 2 ही है, सोना सोना, चांदी चांदी है, माटी माटी है। जी जी जी। शिक्षा नौकरी के लिए जरूरी है या खुद के विकास के लिए? शिक्षा बुद्धि के विकास के लिए जरूरी है, उसके बाद नौकरी कर ले, व्यवसाय कर ले, वो बच्चे के चॉइस पर भी डिपेंड करता है। बुद्धि का विकास करती है, ज्ञान जैसे अर्जन करता है, जैसे आप मेरे से सभ्यता से बात कर रहे हो, ये आपकी स्मृतियों में है। मतलब और वो फॉर्मेट है जी, उसका रिस्पॉन्स आप अंदर दे रहे हो, आपका बौद्धिक क्षमता है ये। और वो ज्ञान अर्जन से ये बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके टेस्ट क्लियर हो सकता है, उसी से बिजनेस चलेगा। वो पावर देती है, बुद्धि जो है ना, बौद्धिक क्षमता जो है ना, वो पावर देती है टेस्ट क्लियर करने की, नौकरी क्लियर करने की, बिजनेस चलाने की, जीवन के संस्कार की। जी बिल्कुल, ये शिक्षा है। सोशलिज्म की का क्या रोल रहता है? वो मेरे मतलब घर में कोई हारी बीमारी, मजबूरी आ गई, मेरे पड़ोस में आ गई, तो जैसे माहौल को मैंने देखा वैसा कंज्यूम कर लिया। सुख में भी साथ देना होता है, दुख में भी साथ देना होता है। ये सोशलिज्म है। कई बार जो चीजें स्कूल में या गुरुकुल में या किसी भी संस्थान में नहीं सिखाई जा सकती, कई बार भाईचारे के अंदर या बुजुर्गों से के पास बैठ के सीख सकता है, क्या वो भी एक जीवन का हिस्सा हो सकता है? वो स्कूल से बड़ा हिस्सा है। मतलब देखो, शारीरिक स्वस्थ रहे, स्कूल से परिवार का, समाज का ज्यादा रोल है। सोशल मीडिया का सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे, वो समाज से सीखेगा।
परमात्मा की सत्ता को माने। हम तो प्रार्थना सबकी करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो परिवार है, आस्तिक है, नास्तिक है, धर्म को मानता है, नहीं मानता है, सेकुलर है, नॉन सेकुलर है, तो वो समाज के देख के 3 चीजें मान लो इसमें, एक परिवार और एक समाज। जी बिल्कुल। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक पेरेंट्स आए थे, एक 4th क्लास में बच्चा था, बोले जी हमारा बच्चा गाली देता है। मैंने उसको कहा जी देखो, पाठशाला में सिलेबस में कहीं नहीं गाली, और टीचर देता नहीं। बिल्कुल। वो उल्टे पड़ गए, कहते आप यूं कहना चाहते हो कि भाई परिवार ने सिखाई है? हाँ जी, परिवार तो बिल्कुल नहीं सिखा सकता। एक इधर स्कूल है, एक परिवार है, और उसके बीच में एक समाज है, कहीं खेलने गया होगा बच्चों में, शायद वहां से सीखा हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो है सोशल, वो बहुत कुछ सिखाता है, वो भी बहुत कंज्यूम होता है वहां पे भी, अच्छी भी और बुरी भी। हाँ, मतलब मैं ऐसे बताऊंगा, सबसे बुरी आदतें जिसको समाज बुरा करे वो दोस्त ही सिखाता है, संगति ही सिखाती है। मतलब चाहे वो बॉयफ्रेंड, चाहे वो गर्लफ्रेंड, चाहे और उल्टे काम, दोस्त ही बताता है। इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं, परिवार स्कूल तो बताते नहीं। जी बिल्कुल। वो सामाजिक है, समाज से सीखता है। सर अक्सर देखा जाता है जब भी स्कूल का रिजल्ट आता है, पेरेंट्स अपने बच्चे की तुलना दूसरे के बच्चे से कर देते हैं, उसके मार्क्स ज़्यादा है, तेरे क्यों नहीं आए। क्या ये तुलना करनी चाहिए या नहीं? अगर कंपेयर करेंगे तो कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन बढ़ा ही हुआ है। हिंद केसरी कंपटीशन हुआ है, 100 में 100 बच्चा लेगा जब तो एसआरसी में एडमिशन होगा, 5 सब्जेक्ट में। कंपेयर करना ज्यादा बुरा नहीं है, बच्चे को हर्ट करना बुरा है। कंपेयर तो ऐसे भी, कंपेयर शब्द को ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इस बार तूने 10 में से 8 नंबर लिए हैं, जी बिल्कुल, अगली बार तूने 9 ले लिए, दोनों ही कंपैरिजन है, तू बेटर की तरफ आया। और बच्चे से बच्चा कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। सिद्धांत है परमात्मा का, आपका और मेरा डीएनए नहीं मिलता, आपकी मेरी शकल अकल नहीं मिलती, आपका और मेरा आचरण नहीं मिलता, फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, आपकी मेरी आवाज भी नहीं मिलती, रेटिना भी नहीं मिलते, आपका मेरा मतलब ब्लड का रंग रेड है, अलग है, तो वो एवरीवन इज यूनिक है। तो परमात्मा की संरचना है। हो सकता है आप खेलने में अच्छे हो, हो सकता है आप बोलने में अच्छे हो, आप हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी अच्छी आती हो, मेरे को कुछ और अच्छा आता हो। क्यों जी? नहीं सर, कई बार अक्सर देखा जाता है एवरी चाइल्ड इज यूनिक चाइल्ड है, अद्वितीय है। इसी बात पे आ रहा हूँ, बच्चे की जो क्षमता है वो पढ़ने में कम है, लेकिन स्पोर्ट्स में या दूसरे एक्ट में उसकी ज्यादा है। क्या बच्चे को पुशअप करना चाहिए, भाई तू पढ़ाई में पास होने योग्य नंबर ले लो? बच्चे की जो स्किल है, अगर वो उसकी तरफ हैं, एसएस करवा ली और पता चल गया अगर बच्चा खेलने में अच्छा है, खेलना भी करवा दो, वहां भी एक प्रोफेशन है। ये नीरज चोपड़ा का थोड़ी दूर तो है घर। बिल्कुल बिल्कुल। हजारों करोड़ पद प्रतिष्ठा पैसा वहां भी कर सकता है, जीवन यापन के लिए स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, बुराई नहीं है उसमें। अक्सर स्कूलों में देखा जाता है, जब मैं आपको सुन रहा था कि इंग्लिश भाषा जो है वो एक बच्चा पढ़ने की क्षमता बढ़िया है, उसकी रीडिंग को आपने अच्छा वो जज किया, लेकिन बच्चा क्या करता है कि इंग्लिश में पढ़ने में और बोलने में तो ठीक है, लेकिन वो हिंदी का ज्ञान पीछे छूट जाता है, क्योंकि उसको जो आर्टिकल है वो कम से कम हिंदी में उसको पता ही नहीं भी 59 कितना होता है, 69 कितना होता है। देखो, भाषा सीखने का बैरियर नहीं है। भारत में 22 भाषाओं के स्कूल हैं। मतलब अगर आप जाओगे गुजरात तो गुजराती के स्कूल, आप जाओगे बंगाल तो बंगाली के स्कूल, आप जाओगे अपने पड़ोसी पंजाब में तो पंजाबी माध्यम के स्कूल, उर्दू माध्यम के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं, मलयालम तमिल के भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन देखना यह है कि बच्चा किस मीडियम में पढ़ रहा है। इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ रीडिंग, मीडियम ऑफ राइटिंग है, तो उसको वो माध्यम आना चाहिए। जैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश वहां एक सब्जेक्ट था, हिंदी माध्यम था, तो इंग्लिश को हिंदी में समझाया जाता था, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। आई वॉज ए स्टूडेंट वेयर इंग्लिश वॉज टॉट इन हिंदी, क्योंकि समझाना का माध्यम जो हिंदी था। इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में समझाया जाएगा। सारी भाषाएं तो बच्चा नहीं सीख सकता, 22 तो आपको भी नहीं आती होंगी। ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्योंकि अपना जो रहन सहन, अपना जो रख रखाव, जो भी हमारा गांव से जुड़े हुए लोग हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उसकी आड़े उड़े कड़े लठ काट देंगे, हरियाणवी डेवलप होगी। सरदार जी हैं तो तुसी की हाल है, बिल्कुल बिल्कुल, पंजाबी विकसित होगी। हिंदी भाषी में रहते हैं तो दोनों की हिंदी भी विकसित होगी। ये स्कूल पे डिपेंड करता है। ये कम्युनिकेशन जो गैप है ये दूर नहीं होना चाहिए।
होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि बच्चा उस माहौल में भी तो रह के आया ना। लेकिन स्कूल पर डिपेंड करता है कि भाई इंग्लिश मीडियम कायम कराया कि नहीं कराया। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे साथ चलो, मैं हर स्टेट में जाता हूँ, श्रीनगर में उर्दू में से बदलने पड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लुधियाना में पंजाबी में तो इंग्लिश में बदलने पड़ते हैं, हरियाणा में हरियाणवी हिंदी से बदलने पड़ते हैं, आगे गुजराती से इंग्लिश में, आगे मराठी से इंग्लिश में, आगे तमिल से इंग्लिश में, मतलब ऐसे वहाँ बंगाली से इंग्लिश में बनने पड़ते हैं। लेकिन जिस मीडियम का स्कूल है, अगर वो बच्चा उस मीडियम में पढ़ पाता है, कनेक्ट हो पाता है, तो ज्ञान अर्जन सीखने में सुविधा जल्दी होती है। मैं इसको बोलता हूँ बिगर बेटर फास्टर सीखेगा, थोड़ा सा बेहतर भी सीखेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मीडियम का है बात। और मीडियम कोई बंद ऐसा नहीं है भाई, बंदा थोड़ा है, सरकार ने छूट दे रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिसी में तो ये है किसी मीडियम का चलाओ। सर एक चीज़ आती है, जब भी स्कूलों में, मैंने काफ़ी स्कूलों में जाके देखा, बच्चों से बात की या टीचरों से बात की, मैं लगातार पॉडकास्ट करता हूँ शिक्षा एजुकेशन को लेकर, उसमें एक चीज़ आती है कि रट्टाफिकेशन ज़्यादा रहता है, टीचर के ऊपर दबाव होता है कि वो सिर्फ सिलेबस पूरा कराए, ऐसे बच्चे का जो भौतिक विकास हो रुक नहीं जाता है रट्टाफिकेशन में। ऐसे जो आप कह रहे हो मुझे तो अच्छा लगा नहीं, गलत है ये। बच्चे को 10 से 30% रटना भी पड़ेगा। जैसे आपने 2 और 2 4 पहले रटे, बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर दिस की स्पेलिंग भी आपने रटी, फिर उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। टीचर कंसेप्ट क्लियर करवाता है, बच्चे का स्कूल आने का उद्देश्य ही कंसेप्ट की क्लियरिटी है, रटवाने की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मेमोराइज नहीं करवाना, मात्र उसको अंडरस्टैंडिंग में, नीचे विजडम तक, प्रज्ञा को ऐसे मतलब धारणा में ले जाना है, ये चीजें ये है। यानी कहने का भाव ये है कि सिलेबस से थोड़ा हटके भी उसको समझाना पड़ेगा। नहीं, सिलेबस को ही समझाना पड़ेगा, फिर अगला सिलेबस आ जाएगा। सिलेबस से हटके तो एक्टिविटी करवाते हैं, यानी कि मान के चलते हैं कि वह वर्ब है, या मान के चलते हैं संज्ञा है, बच्चे ने रट ली तो ठीक नहीं है, उसको 360 डिग्री उसकी अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ, विस्तृत समझ मतलब डेवलप करवाने का काम टीचर है। टीचर का काम ये है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बच्चा वैसे यूट्यूब पे आजकल किताबें उसके पास हैं, वो आता ही कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए, क्लास में कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए टीचर काम करता है। यहाँ टीचर के हमने ना दोबारा कंसेप्ट क्लियर करवा रखे हैं यहाँ, ठीक है। अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रहना चाहिए, लेकिन मोबाइल फ़ोन के जरिए ही उसको एक्टिविटी दी जाती है। नहीं, देखो अब जो जमाना है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, साइंस टेक्नोलॉजी इंटरनेट के जमाने में, टेक्नोलॉजी से अछूत नहीं रह सकता और इंग्लिश को दबाया भी नहीं जा सकता। अब आपको आजीवन टेक्नोलॉजी यूज करनी है, बिल्कुल, और आपको टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएंगे, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। दुनिया में हर चीज के यूज और मिसयूज, सदुपयोग और दुरुपयोग, और अच्छाई बुराई है, वो जितना उसकी मतलब समझ पे डिपेंड करता है। जैसे मैं इस चीज का पक्षधर हूं, अगर को एजुकेशन होनी चाहिए, लड़का लड़की जाके हस्बैंड वाइफ बनने तो उनके एक दूसरे का आचरण का समझ हो जाए, को एजुकेशन प्रेफर करता हूं। बिल्कुल, फिर भी लड़की लड़कियों के भी स्कूल है, लड़का लड़कों के भी हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा लॉजिक ये है कि बच्चे, हम टेक्नोलॉजी सिखाने लग रहे हैं यहाँ पे, एआई, रोबोटिक, वो उसको इंटीग्रेट भी करवाने लग रहे हैं, शिक्षा में शामिल करवाने लग रहे हैं। उसका मिसयूज, मतलब आप कैमरा ले रहे हो, सोशल मीडिया, इसका मिसयूज है। अब यूट्यूब चलने लग रही, लाइट रोशनी दे रही है, अगर जो इसने खतरनाक है भी है या भी है। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी भी खतरनाक है, ये तो सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, मीह, तूफान, ये तो भोजन भी कई बार गड़बड़ कर देता है। उसमें भी पेस्टिसाइड है। हाँ, कई बार रिश्तेदार भी लड़ लेता है। ऐसे तो मतलब थोड़ा मैच्योर हो गया, आउट ऑफ बॉक्स, मतलब मैच्योर हो गया, थोड़ा सा दूर, मतलब थोड़ा है वो भी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मिसयूज तो मैं बताऊं, बुरी चीज तो क्या है, जब भी कोई खुशी होगी लो मीठा खाओ। बिल्कुल बिल्कुल, और शुगर मिसयूज बीमारी हो जाता है, गड़बड़ नेगेटिव है। ये भी बात सही है। ठीक है जी, वो मतलब उसका सदुपयोग देखना है, और उसकी जो बुराई है उससे बचा कर रखना, ये बुद्धि है। एआई का दौर आपका जिक्र किया, एआई को बढ़ा भी रहे हैं, प्रयोगशालाएं भी बन रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सिस्टम बना रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि बच्चा उस टीचर से दूर हो जाएगा अगर ऑफलाइन जो क्लास ले रहा है, या ये आज की डेट में आजीवन, जब तक मेरा जीवन रहेगा और जितनी मेरी बुद्धि है, आजीवन टीचर का सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा। टीचर का सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा, टीचर का कोई विकल्प नहीं होगा।
ये टेक्नोलॉजी टीचर की हेल्प करती रहेगी। पहले चार्ट थे, फिर टेक्नोलॉजी आ गई, ईवीआई आ गई, यूट्यूब आ गया, ये मदद करते रहेंगे। मैंने एक मेरा दोस्त है वो बोला कि इस पे जो ना ये टोल पे फास्ट ट्रैक लगे, नौकरियां चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहा लिख ले, फास्ट ट्रैक से और कुछ लग ले, इसकी नौकरी नहीं जाएगी, इसने मदद करेगी, इसने पैसे गिनने नहीं पड़ेंगे, खुले नहीं देने पड़ेंगे, पर नौकरी इसकी यहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी सुगम कर देती है काम को। टेक्नोलॉजी इंसान का काम कम ज्यादा नहीं कर सकती। मान के चलिए थोड़ा कम कर दिया किसी का गणना का, तो वो टेक्नोलॉजी बनाने वाले को काम मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, पीटीएम का जिक्र करते हैं, स्कूलों में महीने में एक पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं, बच्चों की शिक्षा को लेकर बात होती है, उसके व्यवहार को लेकर बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अक्सर देखा जाता है वो शिकायतों का अड्डा बन जाता है स्कूल की तरफ से। आपका बच्चा काम करके नहीं लाता, आपका ये गाली देता है, आपका इसका व्यवहार ठीक नहीं है, दूसरे बच्चों के साथ वो छेड़खानी करता है, एक दूसरे की चीज़ें निकाल लेता है। वो शिकायतों का अड्डा होना चाहिए या उसके विकास के लिए चर्चा होनी चाहिए जब पेरेंट्स टीचर्स के पास बेच रहा है? जब भी आप कोई काम करोगे, अब आप ये काम कर रहे हो, पॉडकास्ट बना रहे हो, चुनौतियां आपको आएंगी, ये तो ह्यूमन नेचर है। उनका समाधान का अड्डा है वो बेसिकली। तो वो दोनों पे डिपेंड करता है, परिवार और स्कूल, एटीट्यूड पे। बिल्कुल। ये एटीट्यूडनल जो आचरण और व्यवहार है, ये यहाँ एक भी पेरेंट्स ऐसा नहीं करेगा कि हम पेरेंट्स जब पीटीएम होती है तो हमने भाई पूरे साल ये सिखाया, आओ मिलकर बात करेंगे, कहाँ कहाँ कमी रहेगी उनको सुधार करेंगे। ये पीटीएम है, यानी शिकायत का अड्डा नहीं है। शिकायत तो पेरेंट्स करता है, हम भी करते हैं, उसका नाम हम शिकायत नहीं कर देते, नीड इंप्रूवमेंट नाम रख रखा है कि ये चीज सुधरेंगी। आपका अनुभव कैसा अच्छा है पूरा? मैंने कई स्पीच आपकी सुनी है, उसमें एक चीज़ देखने को मिलती है, अक्सर स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए होता है भी क्या करना है सिखाया जाता है, लेकिन वो कैसे करना है वो रास्ता कम बताया जाता है ना। हम यहाँ खिलाते हैं तो उसकी एप्लीकेशन बताते हैं, जैसे फिजिक्स है तो उसकी एप्लीकेशन बताइए कहाँ लागू होएगा। हमारी लेसन प्लान दिखा देता हूँ, ले गए ऐसे पढ़ाएगा बच्चा, ये ज्ञान लेगा और जीवन में ये यहाँ लागू होएगा। उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। वो हम सिखाते हैं, 50-60% बच्चे सीखने लग गए, और अब तो कॉलेजों में तो ये ज्यादा हो गया एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अगर ज्ञान को कहाँ लागू करेगा, मतलब एक और है साइकोलॉजी, मतलब जब वो काम करता है तो उसकी तो जॉब है सीखना बच्चे की, उसको ये बताया जाता है ये काम आएगा, ऐसे ऐसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको प्रोजेक्ट होते हैं, ये तो इंक्वायरी है जो आप कह रहे हो, प्रोजेक्ट बेस्ड है। यहाँ हर बच्चे के प्रोजेक्ट होते हैं, फेस्टिवल के भी, सेलिब्रेशंस के भी, ये काम आता है। नहीं, अक्सर देखा जाता है कि जैसे ये टेबल है, आपको ये टेबल उठा के उस कोने में लेके जानी है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि आपको 2 बच्चे लग के इस टेबल को उठा के वहां इसको आप रख सकते हो। कमी है इस चीज की, नहीं मतलब, लेकिन अच्छे स्कूलों में नहीं है। वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बताते हैं, ज्ञान को जो आपने लिया है वो कहाँ कहाँ लागू करना है, इसको स्किल बोलने लगे। स्किल डेवलपमेंट का सबका हर लेसन प्लान में इंटीग्रेट है। अच्छे स्कूलों में जिनमें जाता है हम करवाया है जी। पिछले 5 साल में और बढ़ा है, कोविड के बाद अब और ज्यादा हुआ है। सक्सेस का मूल मंत्र क्या रहने वाला है, लास्ट में थोड़ा सा खुलकर बताएं। सक्सेस का कोई मूल मंत्र नहीं है, जिस दिन सूरज निकले उस दिन बच्चे को आदत ऐसी डालो, काम कर ले, प्रैक्टिस कर ले, जुड़ा रहे, खेलना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, मौज मस्ती के साथ साथ जिस दिन बीत दिन निकलता है ये देख ले उसने काम कराया कि नहीं। रीडिंग का, राइटिंग का, डायरी, ड्रेस, डिसिप्लिन का काम कर रहा है तो 100% सक्सेस है। बीच में गैप आ गया, महीने महीने बच्चे ने काम नहीं करा, होमवर्क नहीं करा, बीच में पढ़ाई छोड़ दी, छुट्टी मार गया और कुछ हो गया, स्कूल बदल गया, फिर ने फीस नहीं दी, तो गड़बड़ हो जाती है। ये जीवन निर्माण की उम्र में से सालों साल कंटिन्यूस चलाने का है। अब मतलब सक्सेस वो बताता हूं मैं, एक बच्चा कितने फुट का है, 2-2.5 फुट का जो स्कूल में आया, बिल्कुल बिल्कुल 6 फुट का लगभग हो जाता है, 5.5 फुट। हाँ, किस दिन बढ़िया 15 साल में कितनी लंबाई हुई 15 साल में आपकी, नर्सरी से जब आप +2 है तो किस दिन बढ़िया? बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिन फिक्स नहीं है, हर रोज उसको पोषण करना पड़ेगा, हर रोज ग्रोथ मिलती है। जब ग्रोथ बढ़िया मिलती है, 1 महीने खाना ना खिलाओ कुपोषण हो जाएगा। हाँ, तो वो ज्ञान का जो है भंडारण भी धीरे धीरे ऐसे ही अर्जन करके होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।